अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 16 अक्टूबर। परनिंदा और विद्या का अभिमान मनुष्य को भगवान से हटाते हैं। परनिंदा जैसा पाप नहीं है। निंदा की आदत बहुत बुरी होती है, उससे अपना ही नुकसान होता है। दूसरे को दुख हो इसलिए मनुष्य परनिंदा करता है, लेकिन वह सुनने के लिए वह आदमी क्या उपस्थित होता है? अतः हमें इससे क्या लाभ हुआ? निंदा के कारण हमारा मन अशुद्ध होता है। दूषित मन या दुष्कर्म मनुष्य को परनिंदा करने के लिए प्रेरित करता है। जिसे परनिंदा में रुचि है वह जाने कि भगवान उससे बहुत दूर है। मिर्च बहुत तीखी लगना या जैसे सांप का जहर कम होने का लक्षण है, वैसे ही परनिंदा में अरुचि निर्माण होना भगवान समीप आने का लक्षण है। अतः जो अपना ही चाहता है वह परनिंदा छोड़ दें और अपनी जीभ नाम स्मरण में लगा दें। जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग से जाना चाहता है वह यह ध्यान में रखकर व्यवहार करें कि दूसरे में जो दोष हैं वे अपने में भी हैं। अवगुणों की घास अंतःकरण से निकालकर वहां भगवान का नाम रूपी बीज बोएं। कई बार हमें अपने दोष समझते हैं, वे भगवान के साधन में बाधक होते हैं, यह भी हमें समझता है, लेकिन उसके लिए कोई इलाज नहीं होता। उदाहरण के लिए कुछ लोगों की दृष्टि बहुत बाधक होती है। कोई अच्छी चीज जब वे देखते हैं वह बिगड़ जाती है। ऐसे कुछ दोष कई बार स्वयं सुधार नहीं सकते, किंतु सत्संगति का यदि लाभ हुआ तो ऐसे दोष भी मिट जाते हैं और सुधार होता है। यही संतों की संगति की महत्ता है। मनुष्य स्वयं अपने दोष बढ़ाने का प्रयत्न करता है, इसलिए उसका जीवन सुखमय नहीं होता। दूसरे का दोष उसे दिखाई देगा, लेकिन उसे अपना दोष नहीं समझेगा। विद्या कई बार मनुष्य को भगवान से दूर ले जाती है। वारकरी संप्रदाय के अनाड़ी लोग विट्ठल विट्ठल कहते कहते भगवान को पहचान लेते हैं, किंतु सयाने विद्वान लोग परमार्थ की पुस्तकें पढ़कर भी भगवान को नहीं पहचानते। घर में बादाम और छुहारे के बोरे भरे हुए होते हुए भी जब तक ये पदार्थ हड्डियों और मांस में जाकर रक्त में नहीं घुल जाते हैं तब तक उनका कोई उपयोग नहीं होता। वैसे ही पुस्तक से प्राप्त ज्ञान यदि आचरण में नहीं लाया जाता तो वह व्यर्थ है। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई परिश्रम न करें। परिश्रम से प्राप्त होने वाली वह बात ही नहीं है, वह तो सात्विक प्रेम से प्राप्त होने वाली बात है, और प्रेम में होने वाले परिश्रम आदमी शीघ्र भूल जाता है। आप भगवान के प्रेम से सराबोर हो जाइए, आपस में प्रेम बढ़ाएं, तब सारा संसार आनंदमय प्रेममय दिखाई देगा और अंत में तुम अपने आप को भूल जाओगे। आज का बोध वचन। निंदा अपने साधन की होली करती है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचने आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।